हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हर्ष महाजन चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के दावे के मुताबिक कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार चुके हैं राज्यसभा का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसको देते हैं? तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए हैं, यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अंकुश महाजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 68 विधानसभा की सीट है, 40 कांग्रेस के पास, 3 निर्दलीय और 25 बीजेपी के पास। ऐसे में अगर बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं तो कुल मिलाकर कितने विधायकों ने वोट डाला नॉन बीजेपी? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नॉन बीजेपी के जो विधायक है उनमें से जो 6 कांग्रेस के और 3 जो निर्दलीय विधायकों ने भी जो भाजपा के फेवर में चुनाव डाला है, जिसके बाद भाजपा की जो है जीत जो है वो घोषित कर दी गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम रमेश उनकी ओर से ये जो ऐलान किया गया है और जिसके बाद अब कांग्रेस को जो है पटकनी देते हुए भाजपा। अंकुश माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। 68 सीट हैं, 35 बहुमत के लिए चाहिए, 25 बीजेपी के पास है। 25 + 3 मतलब 28, यानी कांग्रेस के 7 विधायकों ने वोट डाला है बीजेपी के पक्ष में। क्या बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, अभी कुछ ही देर में साफ हो पाएगा आंकड़े, क्योंकि जिस तरीके से अब ये पूरा उलटफेर हुआ है, काफी बड़ा उलटफेर इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के जो क्रॉस वोट हुई है उसकी वजह से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो जीता है। और जिस तरीके से अब ये पूरा उलटफेर हुआ है, इससे क्रॉस वोटिंग का पहले से जो अंदेशा लग रहा था और अब वो साफ हो चुका है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए ही भाजपा ने वहां जीत दर्ज की है, जिसके बाद सभी विधायकों को जो है हिमाचल से पंचकुला लाया गया है। अंकुश, ये कहा जा रहा था कि हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश के ही नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी पर भारी उम्मीदवार होने का आरोप लग रहा था कि आउटसाइडर को यहां से उतार दिया गया है। क्या यह भी एक बड़ी वजह रही कांग्रेस में बगावत की? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यही एक बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू के साथ कुछ विधायकों की कुछ नाराजगी की बात चल रही थी, जिसके बाद ये पूरा उलटफेर देखने को मिला, जिसके बाद ये पूरी क्रॉस वोटिंग हुई है। अब ये भी कुछ जो सूत्रों की माने तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुखविंदर सुक्खू को जो है सीएम पद से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि क्रॉस वोट का जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा था वो क्रॉस वोट हुई है और जिसके बाद कांग्रेस को पटकनी देने में भाजपा कामयाब हुई है। लेकिन अगर 68 में से 35 विधायक बीजेपी के साथ हैं तो इसका मतलब ये कि कल अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है हिमाचल प्रदेश में तो सुखविंदर सुक्खू तो बहुमत भी पेश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसको देखकर अंदाजा तो यही लग सकता है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू वो बहुमत जो है साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक का जो नतीजा वो तो यही बात साफ कर रहा है कि 68 में से 35 सीटें भाजपा के पक्ष में गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कल हिमाचल विधानसभा। अंकुश जरा एक बार संक्षेप में बताइए इस वक्त की क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त की ये अपडेट है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम रमेश उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि उन्होंने भाजपा ने जो है कांग्रेस को हरा दिया है। जो हर्ष महाजन है उनकी जीत हुई है। 34 पहले वोट की बात हो रही थी, लेकिन एक वोट जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर से एक विधायक को होशियारपुर से शिमला लाया गया था उसको लेकर बवाल हुआ, उनकी वोट को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद जो है हर्ष महाजन को जो है विजेता घोषित किया गया है। जी क्या इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये काफी बड़ा उलटफेर हुआ है उसके बाद तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब जिस तरीके से अब खतरे में है। अब अगर कल सरकार अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लेके आता तो उसमें कांग्रेस को जो है वो हार का मुंह देखना फिर पड़ सकता है, जिसके बाद पूरी दारोमदार जो भाजपा के ऊपर हो सकता है और भाजपा हिमाचल में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा
जो घटनाक्रम हुआ है उससे साफ साबित हो रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग का खतरा जो मंडरा रहा था वो क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद भाजपा की वहां बड़ी जीत हुई है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकुश महाजन बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राज्य सत्ता में है, राज्य की सरकार में है, लेकिन अगर बीजेपी जीत रही है राज्यसभा का चुनाव तो इसका मतलब ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर एक बड़ा संकट गहराने जा रहा है। अंकुश, क्या हिमाचल प्रदेश में असेंबली का सेशन चल रहा है? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है? जी बिल्कुल, भाजपा की ओर से ये जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जो विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अंकुश माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर जुड़ चुके हैं। विशाल, बीजेपी जीत का दावा कर रही है, इस वक्त की क्या बड़ी अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है कि वो जीत चुकी है, टॉस के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उन्होंने कहा है कि वो कल राज्यपाल से मिलेंगे इस सारे मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी, चाहे वो पूर्व जो सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने भी दावा किया है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दावा किया है कि बीजेपी जीत चुकी है। अब देखना होगा कि जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो क्या होती है। एक वोट से कहा जा रहा है कि एक वोट का उलटफेर, ये एक वोट किसका है विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक वोट से जीत का मतलब टॉस किसने किया? अगर 34-34 वोट दोनों को मिले हैं तो टॉस किसने किया? देखिए, जो वहां पर चुनाव आयोग से जो है वहां पर उन्होंने ये टॉस किया है और उसमें बीजेपी ने ये दावा किया है कि वो जीत चुकी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स में नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और बीजेपी ने जीत का दावा जो है किया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है और बीजेपी कह रही है कि जो उनके कैंडिडेट थे हर्ष महाजन, वो जीत चुके हैं और जो अभिषेक मनु सिंघवी से वो हार गए हैं। ये दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि एक वोट से जो है, जो वोट रद्द हुआ है उसकी चलते जो है बीजेपी अब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा। विशाल, आप कह रहे हैं कि एक वोट रद्द भी हुआ है 68 वोटों में से?